जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है नगर सेठ की पुत्री और नौकर तथा सांप। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। मायापुरी नगर में नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरावस्था आने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्यार में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह अपने नौकर के साथ भाग गई। दोनों पति पत्नी एक छोटे से नगर में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद जब प्रमिला गर्भवती हो गई और स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा, तो उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति प्रमिला को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन प्रमिला के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में प्रमिला उसे मिल गई। पति प्रमिला को समझा बुझाकर घर ले आता है। समय आने पर प्रमिला एक लड़के को जन्म देती है। उसके बाद प्रमिला अपने बच्चे और पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगती है। कुछ सालों बाद जब प्रमिला दूसरी बार गर्भवती हुई, तब उसका पति स्वयं उसे उसके मायके ले जाने के लिए राजी हो गया। जब प्रमिला अपने पति और बच्चे के साथ मायके जा रही थी, तभी रास्ते में जोरों की आंधी और वर्षा होने लगी। प्रमिला ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषैले सांप ने काट लिया और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रमिला अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया और उसने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और अपने पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई नहीं था। प्रमिला अपने नगर की ओर चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर लगी हुई थीं। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपट मारकर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह गिद्ध उस बच्चे को उठा ले गया। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी, तो उसे लगा कि माँ किसी संकट में है और उसे बुला रही है, और वह बिना कुछ सोचे समझे ही झटपट पानी में उतर गया। पर क्योंकि पानी की धार बड़ी तेज थी, इसलिए वह पानी में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध उड़ा ले गया। बड़ा पानी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई और रोती बिलखती अपने पिता के घर की ओर चली। लेकिन रास्ते में तभी उसे नगर का एक यात्री मिलता है, जिसने उसे बताया कि
नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सुनते ही प्रमिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई परवाह न रही। वह पागल होकर इधर उधर घूमने लगी। उसके मुख पर सिर्फ यही शब्द रहते थे, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया। माता पिता और भाई बहन को चिता भी नसीब नहीं हुई। अकेले विलाप करती इधर उधर घूमती फिरती प्रमिला को सभी अपमानित करते और यहाँ से वहाँ भगा देते। उन्हीं दिनों उस नगर में एक साधु ठहरे हुए थे। एक दिन साधु लोगों को धर्म उपदेश दे रहे थे। प्रमिला अनायास ही उस दिन वहाँ पहुँच गई। उपस्थित लोगों ने कहा, अरे यह तो पागल है, इस स्त्री को तो यह भी नहीं पता कि इसने कुछ पहन नहीं रखा। अरे भगाओ इस पागल स्त्री को। साधु ने उन सबको रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, इसे मेरे पास आने दो। प्रमिला जो साधु के समीप आई तो साधु ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। साधु को अपने समक्ष पाकर प्रमिला को कुछ होश आया और अपनी अवस्था का बोध हो आया। तभी वहाँ उपस्थित लोगों में से एक ने उसे चादर से ढक दिया और प्रमिला वहीं फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे मेरे बच्चे मेरे सामने ही मारे गए। मेरे माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूं? साधु ने उसे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों के मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाते आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासागर भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर प्रमिला का कुछ दुख कम हुआ। उसने साधु से साधना की अनुमति मांगी। साधु ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत में इतने समीप रहकर प्रमिला का दुख धीरे धीरे जाता रहा। वह रोज़ ध्यान की साधना करती रही और वह ध्यान की साधना में बहुत निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी थोड़ी दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में प्रमिला को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्प आयु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अपनी आधी आयु पूर्ण करके ही चले जाते हैं। और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अपना पूरा जीवन जीकर ही मरते हैं। लेकिन मरते सभी हैं, अमर कोई भी नहीं है। ऐसे में प्रमिला को यह भान हुआ जैसे साधु के रूप में प्रभु उससे कह रहे हैं, हाँ प्रमिला, समस्त प्राणी मरण धर्मा हैं। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। एक दिन मैं भी अपना शरीर त्यागूंगा और एक दिन तू भी। इस प्रकार प्रमिला उन बोध साधिकाओं में गिनी गई जिनको बिना ज़्यादा ही प्रयास किए ही एक ही जीवन में निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।